नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल गुजरात में आज बुरी तरह एक्सपोज हुए। एक्सपोज इस मायने में कि कुछ समय पहले इनकी पार्टी की तरफ से गुजरात सरकार को, गुजरात पुलिस को एक लेटर दिया गया था, जिसमें यह आशंका जाहिर की गई थी कि उन पर अटैक हो सकता है गुजरात में दौरों के समय, इसलिए पर्याप्त सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अहमदाबाद में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक पुलिस अधिकारी से भिड़े हुए दिखाई दिए और ये कहते हुए सुने गए कि आपकी सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, आप अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाइए, और जिस तरीके से उनके समर्थन में मनीष सिसोदिया से लेकर के सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा तक ने बयान जारी किए और कहा कि प्रोटोकॉल ही तो हमें तोड़ना है। मतलब इनके जो दोहरे मानदंड हैं वो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। पूरा प्रकरण क्या था ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये जो ऑटो चालकों से इनका प्रेम है, इसके पीछे की इनकी एक्चुअल में मानसिकता क्या है। और जो ये शो करते हैं, दिल्ली के ऑटो वालों से इतना प्यार, उनके बीच में जाएंगे, उनको संबोधित करेंगे, आपको हम साथ लेकर के चलेंगे, टिकट देने का भी नाटक नौटंकी हो चुका है दिल्ली में। और वो किस ऑटो चालक को टिकट दिया गया था और फिर क्यों वापस उसको टिकट को छीन लिया गया था, ये भी बताएंगे आज। पंजाब गए थे तो भी ऑटो चालकों के बीच में गए थे, अब गुजरात जा रहे हैं तो गुजरात में भी ऑटो चालकों को इकट्ठा करके उनके बीच में संबोधित करते हैं, और फिर बहुत ही फैब्रिकेटेड तरीके से, शायद पूर्व नियोजित तरीके से, एक ऑटो चालक खड़ा होता है और वो कहता है कि सर, मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है कि आप पंजाब में भी ऑटो वालों के बीच में गए थे, क्या आप मेरे यहाँ डिनर के लिए आ सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब वो इतनी सारी बातें कह रहा था, उधर अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फोकस्ड वे में, बहुत अच्छे कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही थी, ताकि इसको बाद में प्रसारित करके इसका फायदा उठाया जाए। और पुलिस वाले से भी अगर बहस कर रहे हैं तो वहां भी एक अच्छा कैमरा लगा हुआ है, वो सारी बहस जो है उसमें कैद हो सके। तो ये सारा पूर्व नियोजित लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके जो हाल के बयान थे विधानसभा के, उनके मद्देनजर, और जो इन्होंने लेटर लिखा था गुजरात पुलिस को, उसके मद्देनजर इनको एक्सपोज करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आज खास तौर से मैं आपको एक ऐसा वक्तव्य सुनवाने जा रहा हूं, एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं कि ऑटो वालों से जो इनका ये प्रेम है, ये महज दिखावा है। जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको आकर्षित करने का एक नाटक मात्र है। एक्चुअल में तो ये कोई किसी तरह की ना तो मोहब्बत करते हैं ऑटो वालों से, ना उनको उस तरीके से सम्मान देने को तैयार हैं जैसा ये दावा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा वो सुन लेते हैं, जब एक ऑटो चालक, क्योंकि ऑटो चालकों को इन्होंने बुला रखा था, उसमें ये बातचीत कर रहे थे, तो अचानक से एक ऑटो चालक खड़ा होता है, उसके हाथ में माइक पकड़ाया जाता है
उधर दूसरे माइक पर अरविंद केजरीवाल हैं और इनके बीच क्या संवाद होता है, जरा सुनिए। तानी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी, जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ, लेने आऊंगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने। हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू। तो आपने सुना, सारा पूर्व नियोजित दिखाई दे रहा है और दो कैमरों से, मोबाइल फोन से उसको शूट किया जा रहा है। अब आप जरा सुनिए, जब ये रात को 8 बजे नाटक शुरू हुआ, वो ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अपने ऑटो में बैठा करके अपने घर ले जाने के लिए पहुंच गया। लेकिन गुजरात पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को रोका। उनको कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप ऑटो में नहीं जा सकते, नहीं बैठ सकते। और ये तो बाद में पता चला, ये तो कपिल मिश्रा ने कहा कि ये 32 सरकारी गाड़ियां लेकर के वहां मूव करते हैं और खुद इनकी पार्टी ने कहा था कि इन पर हमला हो सकता है, इनको सिक्योरिटी इशू कराई जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आसपास चूंकि कैमरे लगे हुए थे, उनको सीन क्रिएट करना था और इसको प्रसारित करना था। इसलिए उन्होंने क्या क्या कहा वहां मौजूद पुलिस वाले अधिकारी से, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। आपके ऊपर धब्बा है, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। आप देख रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, पुलिस अधिकारी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए पूरा पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनके इर्द गिर्द कैमरे हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय इनको पता था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इनकी अपनी पार्टी ने सिक्योरिटी के लिए कहा था, लेकिन चूंकि नाटक नौटंकी करनी थी। और एक और सीन दिखाता हूं मैं आपको। जिस ऑटो में बैठ करके ये ऑटो चालक के यहां डिनर करने गए, उस ऑटो पर आम आदमी पार्टी के 2 झंडे लगाए गए थे। क्यों 2 झंडे लगाए गए? ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन इससे ये खुद ही एक्सपोज हो गए और वो ऑटो चालक भी एक्सपोज हो गया। देखिए। साथ में पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही थी, बाकी सुरक्षा कर्मी चल रहे थे, लेकिन इनको तो नौटंकी करनी थी। अब कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया है इनका विधानसभा का, जिसमें ये क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए, और गुजरात में पुलिस अधिकारी से क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए।
या तो आप मेरे को सुरक्षा नहीं दे सकते, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। सुन लिया आपने, दिल्ली विधानसभा में कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और गुजरात में पुलिस अधिकारी से बहस करते हुए कह रहे हैं कि हमें नहीं प्रोटोकॉल का वो करना और अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाइए। ये है इनका असली चेहरा। ये गए वहां, इन्होंने डिनर किया, डिनर के भी फोटो तो सामने आने ही थे, लेकिन सुशांत सिन्हा ने यह कहा एक ट्वीट में कि गुजरात जाकर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ऑटो में चलना है, सिक्योरिटी में बंधा हुआ महसूस करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि जब केजरीवाल जी दिल्ली लौटें तो उनकी सारी सिक्योरिटी हटाकर और सरकारी गाड़ी की जगह ऑटो देकर उन्हें स्वतंत्र महसूस कराएं। और ये वो ट्वीट जो कपिल मिश्रा का था, केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश। केजरीवाल कुछ दिन पहले मुझे सुरक्षा नहीं दे सकते, मोदी जी इस्तीफा दें, और आज मुझे सुरक्षा क्यों दे रहे हैं मोदी जी, मुझे नहीं चाहिए। और ये उन्होंने इनको एक्सपोज किया कि ये पढ़िए, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने खुद लेटर लिखकर केजरीवाल के लिए स्पेशल सुरक्षा की मांग की थी। लेटर में लिखा था केजरीवाल पर हिंसक हमला हो सकता है। दिल्ली में केजरीवाल 32 सरकारी गाड़ियां लेकर चलते हैं। गुजरात में आज खुद सुरक्षा मांग कर खुद ये तमाशा करना शर्मनाक है। और अब मैं आपको वो बताता हूं जो इन्होंने दिल्ली के एक ऑटो चालक के साथ किया था, बदसलूकी की थी, दुर्व्यवहार किया था। क्या है पूरा किस्सा? आपने पिछले दिनों एक परमजीत कत्याल का बयान सुना होगा, वो बड़ा चर्चा में थे। उन्होंने उस समय ये बयान दिया था, बल्कि बयान तो उनका पुराना था, वो जारी किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया था जब मनीष सिसोदिया ने कहा कि साहब मुझे अप्रोच किया गया कि आप केजरीवाल सरकार को तोड़ दीजिए तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मुझे फोन किया गया, मुझे मैसेज भेजे गए, तो तब परमजीत कत्याल ने इनका भंडाफोड़ किया था। जो पुराना उनका वीडियो है, जो मनीष रायजादा इनके सहयोगी हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ट्रांसपेरेंसी करके। उसमें बहुत सारे लोगों से अरविंद केजरीवाल के कच्चे चिट्ठे खुलवाते हुए उन्होंने बातचीत कर रखी है। परमजीत कत्याल भी उनमें से एक है। इन्होंने बताया था कि जब 2013 में 27 या 28 सीटें आई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तो हमें सिम उपलब्ध कराए गए थे और उनसे हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता बन करके, अरुण जेटली और नितिन गडकरी बन करके, उनके दफ्तर के कर्मचारी बन करके, अधिकारी बन करके, जो आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक थे, उनको फोन किए थे कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने ही लोगों से नितिन गडकरी और अरुण जेटली का आदमी बनकर के फोन करवाए थे। अब वही परमजीत कत्याल इनका एक और भंडाफोड़ कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने दिल्ली के एक ऑटो चालक को टिकट दिया और उसके बाद वो टिकट कैसे छीना गया उससे। रणनीति क्या थी कि ऑटो चालक को अगर
टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। और ये सुझाव किसका था? ये भी परमजीत कथियाल बता रहे हैं। और क्यों छीना गया, ये भी इनका भंडाफोड़ कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने। नाटकीय रूप था वो। भाग सिंह को टिकट दी क्योंकि योगेंद्र यादव चाहते थे, प्रशांत भूषण चाहते थे कि किसी ऑटो ड्राइवर को टिकट दी जाए तो हमें वोट मिलेंगे, ऑटो ड्राइवर्स के वोट मिलेंगे, गरीब लोगों के वोट मिलेंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एक आम आदमी को ये टिकट दे रहे हैं। फिर फोन आता है तलवार साहब का 1 हफ्ते बाद, परमजीत जी दफ्तर आओ। मैं फिर कनॉट प्लेस दफ्तर पहुंचा। वहां अरविंद कह रहे हैं कि मेरे पास रिपोर्ट है, अरविंद कह रहे हैं मेरे पास रिपोर्ट है, भाग सिंह का इलेक्शन ठीक नहीं चल रहा और ये इलेक्शन हारेगा, इसकी तो टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी। योगेंद्र वहां खड़े हुए और योगेंद्र लड़ पड़े। योगेंद्र ने कहा ऐसे कैसे कैंसिल करनी पड़ेगी, आपने एक ऑटो वाले को टिकट दिया है, एक गरीब को टिकट दिया, हमारे तो इसको टिकट दी है तो इसको परमजीत संभाल लेगा इलेक्शन। मुझे फिर रवाना कर। शाम को मुझे विभव का फोन आया, अरविंद जी बात कर। हाँ जी अरविंद, अरे इसकी टिकट कैंसिल करनी है, कल हमने पीएससी बुला रखी है सुबह 7 बजे। भाई उसमें लड़ रहे थे प्रशांत जी और योगेंद्र यादव, टिकट उसकी कैंसिल नहीं करनी और अरविंद कह रहे थे कि टिकट कैंसिल होनी ही होनी है, वहां से किसी दूसरे को टिकट मिलनी है। कि परमजीत जी आपकी राय? क्योंकि मुझे तो शाम को ही अरविंद का फोन आ गया था, आपको अगले दिन पीएससी में कहना गया। मैंने कहा जी काम तो नहीं कर रहा, टिकट तो नहीं बनती जी, काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ना उसके पास पैसे हैं, ना कुछ चल के राजी नहीं है, मेहनती भी नहीं है। मुझे आधे घंटे बाद फिर फोन आता है, अरविंद ने गालियां निकाली सीधी, तुझे कहा था विरोध करना है, क्या कर तो दिया था, तूने तो ये कह के बात काम नहीं कर रहा, तो वो नहीं मान रहे, फोन देख अपना तू। मैंने पार्टी का फोन उठाया, 21 मिस्ड कॉल अरविंद केजरीवाल की। मतलब वो मेरे लिए सबसे बुरा क्षण था। अरविंद ने कहा कि आपको अब तेरी जिम्मेवारी है ये टिकट कैंसिल करना, मेरी नहीं है। हम गए, वो सोया पड़ा था बेचारा दोपहर को, हमने उसकी फोटो खींची भाग सिंह की। दोपहर को आदमी सुबह से 5 बजे से भगा रहे हो उसको, इतना कोई है नहीं है ग्राउंड में काम, इतना नहीं किया है। हमने उसकी सोए की फोटो भेजी पार्टी को, भी देखो ये दफ्तर में सो रहा है, ये क्या काम करेगा। तो उसको समझाया, मैं कहा भाग सिंह आपकी टिकट तो कट गई है, अब एक ही चारा बचता है, आप ये टिकट सरेंडर कर दो। भाग सिंह ने काफी नानुकर की। मुझे जो दुख हो रहा था, उसके भाई ने उसको 5000 रुपए ला के दिए थे कहीं से अंगूठा लगा के। ऑटो ड्राइवर था, उसके पास थे नहीं पैसे। मुझे बार बार वो दिमाग में आ रहा है यार, इसके ये अपने भाई को क्या जवाब देगा, उसने तो 5000 मांगने आ जाना है। भाग सिंह ने समझाया कि मुझे एनआरआईज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। मैंने कहा ये बाद की बात है, अब तेरी टिकट कैंसिल हो गई है। ये मैंने एप्लीकेशन लिखी, भाग सिंह से साइन करवाए और वो जाके अरविंद केजरीवाल को जमा करवाई। और वो एप्लीकेशन रात शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई कि भाग सिंह ने अपनी टिकट सरेंडर कर दी है। टिकट कैंसिल करने के पीछे रीजन क्या था? अरविंद क्या चाहते थे? किसी एक भारतीय जनता पार्टी से एक नए नेता जुड़ गए थे जो वार्ड के काउंसलर थे। अब मैं बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि संजय सिंह रात को 2-2 बजे उनके घर जाके मिला करते थे। उसकी टिकट। तो आपने देखा किस तरीके से एक ऑटो चालक को दिल्ली में टिकट दी गई, और वो सुझाव था प्रशांत भूषण का और योगेंद्र यादव का कि इससे ऑटो चालकों का भी समर्थन मिलेगा और बाकी गरीब वर्ग भी जुड़ जाएंगे। लेकिन उसका टिकट भी इन्होंने काट दिया था। तो ऑटो वालों के साथ जाकर के ये क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, गरीबों को, और ऑटो वालों के यहाँ खाना खा करके क्या एक तरीके से उनका, आप क्या शब्द उसके लिए यूज करें, एक मैसेज देने के लिए उनको आप एक तरीके से उनका दोहन तो कर रहे हैं, उनको ये एहसास तो करा रहे हैं कि जी हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके यहाँ आकर के खाना खा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे राजनीति क्या है, क्या राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं, क्या फायदा उठाना चाहते हैं उनका, उनके यहाँ जाकर के
और क्या सलूक करते हैं ऐसे लोगों के साथ, ये भाग सिंह वाला जो किस्सा परमजीत कथियाल ने मुनीश रायजादा को उनकी डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू में बताया है, ये तो आपने सुन ही लिया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।